फ्रेंड्स फ्रेंड्स क्या भी आप भी ओबेसिटी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं? आपको भी प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रिक होती है, आपको भी वेट कम करने की इच्छा होती है, आपको भी अनइजीनेस लगता है, आपकी बॉडी हैवी लगती है, तो इन सब का ट्रीटमेंट एक्यूप्रेशर में बहुत इजीली हम कर सकते हैं। लेकिन अब सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इसके कॉजेज़ क्या हैं और दूसरा इसके हार्मफुल हमारे जो इफ़ेक्ट होते हैं वो क्या क्या हैं। तो हम इसी के बारे में ये डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपकी फ्रेंड्स शिप्रा सिंह आपको आज ये बताने वाली हूँ कि कैसे हम ओबेसिटी पे अपना कंट्रोल कर सकते हैं। और ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए आपको कॉजेज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली कॉजेज़ क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है बॉडी में, जो कि आपकी ओबेसिटी आपको या मोटापा आपको निकल रहा है। आपका मोटापा कम करने के बावजूद भी, यानी कि कंट्रोल करने के बावजूद भी आपका मोटापा कम नहीं हो रहा है, तो उसी पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या स्टेप हमें करनी है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमें अगर हम इसके कॉजेज़ के बारे में जानेंगे, यानी कि इसके हार्मफुलनेस के बारे में जानेंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि मोटापा अगर आपके बॉडी में आया तो वो क्या क्या चीज़ें कर सकता है, हम ये देखते हैं। क्या क्या चीज़ें करेगा, हमारी डायबिटीज़ कर सकता है ये, ठीक है, हाइपरटेंशन कर सकता है, हमारा तनाव कर सकता है ये, हमारे यहाँ तक कि हमारी जो गॉल ब्लैडर की जो स्टोन होती है वो भी एक मोटापा के ही एक रीज़न हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपका ओबेसिटी ही वो कारण हो, लेकिन एक वन रीज़न कि आपका ये मोटापा के लिए जो गॉल ब्लैडर की स्टोन है वो मोटापे के लिए भी जिम्मेदार हो सकती है। तो देखिए कैंसर हमारा हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल तो आप जानते ही हैं कि अगर ओबेसिटी होगी तो कोलेस्ट्रॉल तो होगा ही होगा। तो ये सारा चीज़ें आप भी जान लीजिए कि अगर आपको ओबेसिटी कम नहीं है, कम नहीं हुआ, तो ये सारा चीज़ें आपकी जो रिस्क है डायबिटीज़ का, हाइपरटेंशन का, स्ट्रेस का, ये सारा चीज़ें आपकी बढ़ती चली जाएंगी और फिर बाद में कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपको अभी से ही इस पे ओबेसिटी पे भी काम करना स्टार्ट करना होगा, क्योंकि मेन जो सिम्टम है वो ओबेसिटी हमारा दिक्कत कर सकता है आगे। तो सबसे पहले उसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो मेन मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है। देखिए मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या होता है कि ओबेसिटी, तो जैसे हम सब चीज़ें कंट्रोल भी कर रहे हैं, है ना, और आपका मेटाबॉलिक अगर डिस्टर्ब है, यानी कि मेटाबॉलिक जो चीज़ें हैं आपकी बॉडी में वो ठीक नहीं है, यानी कि आपका डाइजेशन अगर ठीक नहीं है, तो अगर डाइजेशन ठीक नहीं होगा तब भी आपको क्या होगा कि ये सारी प्रॉब्लम, यानी कि ओबेसिटी आपको जो है बढ़ती हुई नज़र आएगी। और इसको बोलते हैं हम एब्डोमिनल ओबेसिटी। अगर आपके पेट के एरिया में ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है इस एरिया में, तो आप इसका मतलब ये है कि आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, आपको आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ठीक नहीं है, आपका डाइजेशन ठीक नहीं रहता है, आपको गैस्ट्राइटिस है, आपको ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, जो कि इसका कारण मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। तो हम कैसे इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो हम आगे बात करेंगे। इसके लिए आपको मेरी पूरी वीडियो ही देखनी होगी, कि हम ट्रीटमेंट बाद में बताएंगे। सबसे पहले ट्रीटमेंट से पहले आपको कॉजेज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है और कैसा आ रही है। तो फैट के रीज़न के लिए मैंने बता दिया। फैट अगर आपके स्टमक रीज़न पे है तो इसका मतलब आपका मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होती हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होता है वो हमारा दिक्कत कर रहा है कहीं। तो इसके लिए आपको लीवर की, अगर हमारा मेटाबॉलिक डिस्टर्ब है तो हमें लीवर पे काम करना चाहिए, यानी कि लीवर को हमें स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करनी है। तो उसके लिए हम ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि लीवर हमारा बहुत सारी केमिकल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि इसका मतलब ये है कि ओबेसिटी तो आपको ये काम ठीक से नहीं कर रहा है, तो हमें लीवर पर वर्क करना चाहिए। उसके बाद देखिए हमारे कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, हमारा ओबेसिटी का कारण क्या है। एक तो मेटाबॉलिक मैंने बता दिया। अभी अभी बहुत सारे कारण हमारे ऐसे हैं जो वन ऑफ द आपके इसमें से हो सकते हैं, जैसे ओवर ईटिंग। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग का मतलब कि बहुत ज़्यादा उनको भूख लगती है, ठीक है, तो ओवर ईटिंग करते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर क्या हैं आपके आसपास के, आप किस तरीके की दवाइयाँ ले रहे हैं। अगर हार्मोनल रिलेटेड आपकी दवाइयाँ चल रही हैं तो इसका मतलब आपका ओबेसिटी बढ़ेगी, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री में अगर आपका कोई ओबेसिटी का है, फैमिली हिस्ट्री में ही हमेशा मोटापा ही रहा है आपके उसमें फैमिली में, तो भी आपका रीज़न ओबेसिटी हो सकता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज है,
ठीक है, सिटिंग पावर आपकी ज़्यादा है, एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे हैं, तब भी आपका ओबेसिटी बढ़ सकता है। और जेनेटिक रीज़न से भी हमारा ओबेसिटी बढ़ता है, ठीक है। किसी को जेनेटिकली अगर ये प्रॉब्लम रही हो तो आपकी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी तो क्या है ना कि स्टेबल कंडीशन नहीं है, अनस्टेबल है। जब आप प्रेग्नेंट हैं उस टाइम पे आपका वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा और उसके बाद में वो धीरे धीरे करके कंट्रोल होने लगेगा। लेकिन हाँ, उस टाइम पर भी अगर प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद भी आपने कंट्रोल नहीं करा थोड़ा सा, तो फिर वो स्टेबल हो जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमारे क्या क्या कॉजेज़ सिम्टम ये हो सकते हैं ओबेसिटी के लिए, और इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप कैंसर, हाई बीपी, ये सारा चीज़ें आपको एकदम जगड़ती हुई जाएंगी और आपको प्रॉब्लम दिन पे दिन बढ़ती चली जाएगी। तो ओबेसिटी का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी के लिए हम बात करेंगे। उसके बाद देखिए, मेटाबॉलिक मैंने आपको बता ही दिया। अब देखिए, अब मैं आपको पॉइंट बताना स्टार्ट करती हूँ। देखिए, मेटाबॉलिक कंडीशन जो हमने बताई थी, यानी कि आपका डाइजेशन ठीक नहीं है और आपके पेट के एरिया में आकर आपको प्रॉब्लम है। तो पेट के एरिया में अगर प्रॉब्लम है, यानी कि पेट के एरिया में आपको ओबेसिटी है, आपका डाइजेशन नहीं ठीक है, आपको गैस्ट्राइटिस होता है, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, तो आपको प्रेशर पॉइंट देखिए यहाँ पर दबाने हैं। ये हमारे ये जो रिब्स एरिया होता है, रिब्स के पास में जैसे हमारी रिब्स ख़त्म होती हैं वहाँ पे दोनों पॉइंट ये मिलते हैं, और इसको हमें लगातार प्रेशर देना है। दिन में 10 से 12 बार आप 12 टू 14 टाइम्स आप ये प्रेशर दे सकते हैं। आप जब ये टच करेंगे पॉइंट को तो आपको बहुत ज़्यादा पेन मिलेगा। ये बहुत पेनफुल पॉइंट होते हैं, इनको लगातार आपको प्रेशर देना है। इस प्रेशर से क्या होगा कि आपका एक तो लीवर स्ट्रांग होगा, और लीवर स्ट्रांग जब होगा तो मेटाबॉलिक कंडीशन आपकी इम्प्रूव होंगी, और मेटाबॉलिक कंडीशन जब इम्प्रूव हो जाती हैं तो क्या होता है कि हमारा ओबेसिटी धीरे धीरे करके कंट्रोल होने लगती है। क्योंकि ओबेसिटी का मेन कारण हमारा मेटाबॉलिक है, हमारा डाइजेशन है। हमको ठीक से डाइजेशन नहीं होता है प्रॉपर, हमको कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो ये सारा चीज़ें हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, ये देखिए, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये डॉक्टर वॉल के पॉइंट हैं, डॉक्टर वॉल के पॉइंट हैं ये। तो हम इससे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ये वाली जो टो दिख रही है, ये वाली, देखिए, इसमें हमें लगातार यहाँ पर पूरा रेड कलर लगा के रखना है, यहाँ भी और इस फिंगर में भी, यानी कि बोथ साइड में हमको ये जो है ट्रीटमेंट करना है। इस तरीके से अगर आप रेड कलर लगा के रखते हैं इस तरीके से, तो आपका क्या होगा कि धीरे धीरे करके फैट जो है वो क्या करने लगेगा। तो जब हम ये ट्रीटमेंट करते हैं, यहाँ पर रेड कलर लगाते हैं, तो धीरे धीरे करके ये हमारे जो एब्डोमिनल रीजन है, जो हमारा बटक का रीजन है, जो हमारे जो जहाँ जहाँ फैट एक्यूमुलेट हुआ है वहाँ पर ये क्या करता है, इसको पिघलाने का काम करता है। यहाँ तक कि आपका जो फैटी लीवर भी अगर हो रहा है, यानी कि फैट आपका डिपॉजिट हो रहा है, तो फैट डिपॉजिट होने से क्या होगा कि हमारा जो लीवर का फंक्शन है वो क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। और लीवर का फंक्शन अगर डिक्रीज़ हुआ तो आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएंगी, तो बहुत सारी बीमारी आपको आ सकती हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमको ये बहुत अच्छा पॉइंट है। सबसे पहले आपको इन पॉइंट के अंदर प्रेशर देना है। फिर से मैं आपको बता देती हूँ, देखिए, यहाँ पर अंदर की तरफ ही लगाना है, ठीक है, पूरा यहाँ ऊपर तक लगाना है, यहाँ से ये देखिए इनर साइड में, इनर साइड बॉर्डर पे लगाना है, और यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे आप तो क्या होगा कि पूरा इंक्रीज़ होगा मेटाबॉलिक एक्टिविटी, और आपका फैटी लिवर के लिए बहुत अच्छे पॉइंट है ये, तो इसको लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि आपको एक तो थायराइड आपको चेक कराना चाहिए कि अगर लगातार आपका वज़न बढ़ता चला जा रहा है और स्टेबल भी है लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा है, और आप उसको डिक्रीज़ नहीं कर पा रहे हैं, पूरा आपकी प्रोसेस चल रहा है, लेकिन तो थायराइड आप उसको चेक कराइए। क्योंकि थायराइड हो सकता है आपका जो वज़न को बढ़ने कम नहीं होने दे रहा है, और आगे जाके ये प्रॉब्लम भी करेगा। तो ये सारी चीज़ें आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको ये बहुत अच्छे पॉइंट हैं, डॉक्टर वॉयल के पॉइंट हैं। ये अगर आप करेंगे, सिर्फ सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ रेड कलर लगा के रखना है, और इससे आपका धीरे धीरे करके हर चीज़ इम्प्रूव होने लगेगी, तो आपका ओबेसिटी कंट्रोल हो जाएगी। और ये आप वीडियो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आजकल का टॉपिक है, बहुत ज़्यादा ओबेसिटी से लोग परेशान हैं।
तो ये कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में आप एक्सरसाइज करिए, डाइट पे कंट्रोल रखिए। तो ये सारा चीज़ें जब आप करेंगे तो आपकी हेल्थ इम्प्रूव होने लगेगी, आपकी ओबेसिटी कंट्रोल होने लगेगी। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर करेंगे तो वो आपके लिए भी बेनिफिट है और दूसरों के लिए भी हो सकता है बेनिफिट हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।